बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सब कैसे, उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज मैं लेके आई हूँ आप लोगों के लिए बेसन के पराठों की रेसिपी, और ये है इसके साथ ख़ास चटनी जो हम आपको बताएंगे कि हम ये किस तरह तैयार करेंगे। बहुत ही ज़बरदस्त ये पराठे तैयार होंगे और बहुत ही मज़ेदार सी चटनी और अचार के साथ। यकीन जाने इतना ज़बरदस्त ये खाना लगता है, इतनी शदीद गर्मी में बहुत ही मज़े का लगता है। आप इसको लंच में बनाइए, डिनर में बनाए, बेसन के पराठे बहुत ही मज़ेदार से और सॉफ्ट से तैयार होंगे। तो फिर चलते हैं रेसिपी की तरफ। देखिए 2 कप हमने लिया है बेसन, ठीक है। इस बेसन को हमने छान लिया है। 2 कप हमने बेसन लिया है। अब इसमें हम 1 कप जो है आटा ऐड करेंगे। ये 1 कप हम इसमें आटा डाल दिया हमने। 2 कप बेसन है हमारे पास, 1 कप हमने इसमें आटा डाला है। उसके अलावा हम इसमें जो है स्पाइस भी ऐड करेंगे। पहले हाथ से ही बेसन को और आटे को अच्छा सा हम मिला लेते हैं, ठीक है। ये हमने अच्छा सा मिला लिया। ये बारीक बारीक से हमने जो है प्याज, हरा धनिया, हरी मिर्चियाँ कट करके रखी थी, हमने वो शामिल कर दिया इसमें, वो भी हमने डाल दिया। और इसी के साथ ही इसमें थोड़े से ड्राई मसाले जाएंगे, जो है हल्दी पाउडर, कुटी लाल मिर्च और नमक। आधा टीस्पून कुटी लाल मिर्च, आधा टीस्पून हल्दी पाउडर और 1 टीस्पून नमक है, वो भी हमने शामिल कर दिया। अब इन सब चीज़ों को अच्छा सा डाल के पहले हाथ से मिला लेते हैं। फिर हमने नॉर्मली जो पानी होता है उसको थोड़ा थोड़ा पानी डाल के हम इसको गूँध लेंगे। जैसे कि हम आटा गूँधते हैं रोटी का, हम वैसे ही गूँधेंगे इसको। ना बहुत सख्त गूँधेंगे, ना बहुत जो है इसको पतला करेंगे। बस ऐसा स्मूथ सा गूँध लेंगे हम कि जो हमारे पराठे बहुत अच्छे से मज़ेदार से, यकीन जाने ये बेसन के पराठे और इसके साथ ये जो हम चटनी बना रहे हैं ख़ास, बहुत ही मज़े की लगती है। बहुत ही ज़बरदस्त खाना है ये। आपको जब कुछ समझ में नहीं आ रहा हो तो आप ये बना लें इस चटनी के साथ। यकीन जाने इतना ज़बरदस्त ये खाना लगता है। लंच में बनाएं या डिनर में बनाएं। तो ये देखिए हम थोड़ा थोड़ा पानी डाल के हमने अच्छा सा आटा जो है अपना गूँध लिया है। आटा हमारा जो है अच्छा सा गूँध चुका है। इसमें थोड़ी सी हम ये मुक्कियाँ और लगा लेते हैं, ठीक है। तो ये आटा देखिए हमारा बहुत अच्छा सा गूंज चुका है। अब इसको हल्का सा ऊपर से हम ऑयल से ग्रीस कर देते हैं ताकि ये खुश्क नहीं हो ऊपर से। अब हम इसको आटा गूंद के जो है हम साइड में कर लेते हैं। अब इसके लिए जो ख़ास चटनी हम आपको बता रहे हैं ना, तो ये देखिए आटा हमारा गूंज चुका है। अब जो ख़ास चटनी हमने आपको बताई है हम वो तैयार कर लेते हैं, ठीक है। तो इसको हम साइड में कर लेते हैं। आ जाते हैं अपनी चटनी की तरफ। तो चटनी बनाने के लिए मैंने जो गोल वाली साबुत लाल मिर्च ली है तकरीबन 12 से 13, ये है। ज़ीरा है आधा टीस्पून और 1 लहसुन की पोटी जो पूरी होती है पोती, वो ली है मैंने, ठीक है। तो ये 3 चीज़ें, इन तीनों चीज़ों को हमने जो है चॉपर में अच्छे से जो है इसको चॉप कर लेते हैं, ग्राइंड कर लेते हैं अच्छा सा। और बहुत ही ज़बरदस्त सी चटनी तैयार होती है। और ये चटनी जो सब्जियों में भी जैसे बनाते हैं हम, सब्ज़ी जो है कोई भी सब्ज़ी बनाए उसमें ऐड करें, उससे बहुत ज़बरदस्त टेस्ट आ जाता है इसका। तो इसको देखें हम जो है अच्छा से इसको ग्राइंड कर लेते हैं। तो ये हमने कर लिया है। तो ये अच्छा सा जो हो चुका है। अब इसको जो है हमने जो है इसकी हम चटनी तैयार करते हैं। तो देखिए ऑयल मैंने जो है फ्राई पैन जो है मैंने चूल्हे पे रख दिया था, उसमें थोड़ा सा हमने ऑयल डालना। ऑयल अच्छा सा हमारा गर्म होता है। जो हमने जो पीस के रखा है पेस्ट चटनी का तैयार करके, साबुत लाल मिर्च, ज़ीरा और लहसुन की, तो वो हम इसमें डाल देंगे। वो सारा जो हमने बैटर बनाया है सारा इसमें हमने डाल दिया। ये देखिए ये डालने के बाद अब इसमें थोड़ा सा हम पानी भी हिला के डाल लेते हैं इसी में। इसमें जो थोड़ा बहुत हमारी चटनी इसमें लगी रही है ताकि वो भी इसमें डल जाए, तो वो भी हम इसमें डाल लेते हैं। थोड़ा सा पानी डाल के हल्का सा, तो वो भी हम इसमें मिला लेते हैं। और ये देखिए बहुत ही मज़ेदार सी हमारी यकीन जाने चटनी तैयार होती है, बहुत ही ज़बरदस्त सी, और बेसन की रोटी के साथ बहुत ही मज़े की लगती है। तो ये हमने हल्का सा इसमें पानी डाल के वो भी हमने इसमें शामिल कर दिया। अब इसमें डाल लेते हैं बस हस्बे ज़रूरत नमक। अच्छा, नमक अपने टेस्ट के हिसाब से आप शामिल कर लीजिएगा। तो मैं जो है इसमें नमक भी शामिल कर रही हूँ, हस्बे ज़ायक़ा हम इसमें नमक शामिल कर देंगे। अब हमने इसको नमक डाल के इतनी देर पकाना है जब तक कि हमारा ऑयल जो है अच्छा सा सेपरेट सा नहीं हो जाता है। हमने इसको इतनी देर पकाना है। और बहुत ही अच्छी मज़ेदार सी देखिए चटनी जो बेसन की रोटी के साथ ख़ास चटनी जो होती है ये हम तैयार कर रहे हैं। हमने इसको इतना पकाना है। तो देखिए पकते हुए टाइम हो चुका है, चटनी हमारी डन हो चुकी है। देखिए ऑयल भी देखिए मैं आपको दिखाती हूँ सेपरेट सा हो चुका है। तो बस अब हम इसको निकाल लेते हैं प्याली में, ठीक है। चटनी हमारी तैयार हो गई है बहुत ही मज़ेदार सी। और अब आ जाते हैं हम ये जो हमने बेसन का आटा जो हमने गूंद के रखा है, अब हम इसके पेड़े बनाते हैं और पराठे बनाना शुरू करते हैं। देखिए कितना स्मूथ सा हमारा जो है आटा हमारा जो है हमने गूंदा है, और बिल्कुल भी देखिए ये चिपक नहीं रहा, ना हाथ में लग रहा है। आराम से हमने जो है सारे पेड़े बना लेते हैं सारे पूरे आटे के। फिर हम जो है इसको बेल लेते हैं, बेल के जो है हम पराठे बनाना शुरू करेंगे, ठीक है। तो देखिए हमने जो है पेड़े बना के रख लिया। अब हम 1 बाय 1 जो है पराठे बना लेते हैं और बहुत आराम से जो है बिल भी जाएंगे। बहुत ही मज़े के पराठे लगते हैं, यकीन जाने सब घर में बहुत खुश होकर खाते हैं, बच्चे बड़े, क्योंकि बनते बहुत ही मज़ेदार हैं। हमारी फैमिली में तो ये बहुत ही पसंद किए जाते हैं, मेरे बच्चों को भी बहुत पसंद है ये पराठे।
तो मैंने सोचा क्यों ना ये वाली रेसिपी मैं आप लोगों के साथ आज शेयर करती हूँ। तो ये देखिए हमने बेल लिए हैं। अब हम इसको जो है तवे पे डालती हूँ। तवा मैंने पहले से अच्छे से गर्म होने के लिए रख दिया था। तवे पे हमने डाल दिया। अब दोनों तरफ से अलट पलट करके हमने अच्छे से देखिए एक तरफ से अच्छा सा सीख कर गया था, तो हमने दूसरी साइड चेंज कर दी इसकी। अब इस पर जो है मैं हल्का हल्का सा घी लगाती जा रही हूँ। अच्छा, मैं ये घी में बना रही हूँ, अगर आप चाहें तो ऑयल में भी बना सकते हैं। तो मैं जो घी में तैयार कर रही हूँ, इसको बना रही हूँ, फ्राई कर रही हूँ। तो अब हमने घी लगा लिया। घी लगा के अलट पलट करके दोनों तरफ से अच्छा सा हमने जो है इसको जो है हम फ्राई कर लेंगे। देखिए दोनों तरफ से अच्छे से स्पॉट से आ चुके हैं, ब्राउन ब्राउन से। दोनों तरफ से पराठा हमारा जो अच्छा सा सीख चुका है। तो बस हम इसी तरह आप सारे पराठे तैयार कर लेते हैं अपने, फिर हम आपको दिखाते हैं। तो देखिए हमारे पराठे तैयार हो गए और बहुत ही मज़ेदार से देखिए आ रहा होगा। यकीन है आप लोगों के मुँह में पानी, बहुत ज़बरदस्त खाना है। यकीन जाने इतनी शदीद गर्मी में जो है आप ये पराठे और ये ख़ास चटनी जो हमने बनाई है, ये बहुत ही ज़बरदस्त खाना लगता है और बहुत ही मज़ा आता है। आप ये बनाएं पराठे बेसन के उस चटनी के साथ, अचार के साथ, एंजॉय करें। हम तो कर रहे हैं एंजॉय। इंशाल्लाह आप लोगों को मेरी ये वाली रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। और इसी के साथ ही मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि बेसन के पराठों की रेसिपी कैसी लगी। रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक करना नहीं भूलिएगा। कल फिर हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।